जब भी बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो ये नाला जो है वो क्योंकि चौक है, बंद है, जिस वजह से इलाका मकीनों को मसाइल का सामना रहता है और इलाका कई दिन तक पानी से और जो कीचड़ है उससे ऐसी फ़ज़ा दे रहा होता है जहां बच्चों का और बड़ों का रहना महाल हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर इसको हम ठीक करने जाते हैं और जैसा कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने और बाकी लोगों ने प्लानिंग की है, तो उसमें फिर ये जो दुकानें हैं वो ज़ाहिर है जिस जगह बनी हुई हैं उन्हें फिर यहाँ से हटाना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हुकूमतों का काम होता है वो तो लोगों को छत देना, लोगों को रोज़गार देना होता है, और अगर इन माशी हालात में इन लोगों का जो कारोबार है वो यहाँ से ख़त्म होता है तो ज़ाहिर है उनके लिए भी माशी मसाइल पैदा होंगे, और जब माशी मसाइल पैदा होंगे तो सियासी तौर पर जो सियासी जमातें हैं उनके लिए भी मसाइल होते हैं कि वो इन लोगों के जो मसाइल हल करने के लिए आई होती हैं और फिर ये गिला करते हैं कि आपने हमारा साथ नहीं दिया। मेरी डिप्टी कमिश्नर साहब से कई बार इस बारे में बात हुई है। हमारे जो एमएनए हैं इस इलाके के ख्वाजा इजहार भाई से भी कई बार नशिस्त हुई है। वो भी ये चाहते हैं कि ये रोज़गार ख़राब ना हो, लेकिन ये भी चाहते हैं कि यहाँ के जो इलाका मकीन हैं उनको भी मसाइल ना हो, क्योंकि बच्चे हैं, स्कूलों का आना जाना। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि एक साइड की रोड मुकम्मल तौर पर बंद की हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका कोई ऐसा हल निकालना ज़रूरी है कि जो रोज़गार जिनके जुड़े हुए हैं वो रोज़गार भी ख़राब ना हो। और बहैसियत गवर्नर सिंध मेरी भी ये ख्वाहिश है कि न्यू कराची के ये जो इलाका मकीन हैं जिनके कारोबार हैं उनके कारोबार को बग़ैर नुकसान पहुँचे हुए ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जो इलाके में रिहायशी लोग हैं उनके लिए भी मसाइल पैदा ना हो। तो इंशाअल्लाह ताला इस पर मैं अभी यहाँ से डीसी साहब के पास बैठूँगा, ये मुझे पूरी प्रेजेंटेशन देंगे। और अच्छी बात यह है कि सिंध हुकूमत, हमारे मेयर कराची भी और सिंध हुकूमत भी ये चाहती है कि इसका हल निकले और यहाँ ये रोड रास्ते बेहतरीन बन सकें, नाले को ठीक किया जा सके। अब उसमें दो तीन किस्म की ऑप्शंस हैं कि अल्टरनेट लोगों को दिया जाए और ऐसी जगह दिया जाए जो जहां इनका कारोबार चल सके। ऐसा ना हो कि इनको उठा के किसी ऐसे इलाके में डाल दिया जाए जहां ये अपना कारोबार ना कर सके। तो इंशाअल्लाह ताला सिंध हुकूमत से भी बात करेंगे, मेयर साहब से भी बात करेंगे। हमारे एक दोस्त डॉक्टर आसिम हुसैन साहब जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के ऑनर हैं, वो भी अभी मुझे उनसे रास्ते में बात हो रही थी, वो भी ये चाह रहे थे कि भाई कोई ऐसा हल निकले जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक पेज पर हों और हम खुश उसलूबी से, बग़ैर किसी हंगामा आराई के, बग़ैर किसी के हक़ को मारे हुए, क्योंकि जिसके साथ भी जुल्म होगा कम से कम मैं तो उसके साथ खड़ा हूँ, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह जुल्म नहीं होने देंगे, नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। बैठकर आपके साथ मुशावरत करके, मैंने डीसी साहब को भी हिदायत की है कि जो इलाका मकीन है इन्होंने कहा ऑलरेडी एक कमेटी बनी हुई है जिसके अंदर जो दुकानों के मालकान हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये कब्ज़ा नहीं है, ये कब्ज़े के लोग नहीं हैं, ये तो मुतासरीन हैं, ठीक है ना। ये मुतासरीन हैं जिन्होंने किसी से दुकान ख़रीदी, भाई पैसे दिए, उसके बाद आज ये अपनी दुकान, अपना रोज़गार चला रहा है। पता नहीं किसने यहाँ पर इंक्रोचमेंट की होगी, किसने बनाई होगी, लेकिन जो आज बैठा है मैं उसको मुतासरीन कहता हूँ। और उस मुतासरीन
किस तरह से हम देखभाल कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको अकोमोडेट कर सकते हैं कि वो ये ना कहे कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, क्योंकि जो हालात हैं वो तो आप सबके सामने हैं, आप खुद भी परेशान होंगे। कोई दुकानदार ऐसा नहीं है जो किसी नाले के ऊपर बैठकर अपने कारोबार को बढ़ा सके, वो भी मजबूरी में बैठा हुआ है क्योंकि माशी बहरान है, लोगों के रोज़गार चल नहीं रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपने इस बात पर यकीन रखना है कि आप लोगों के जो नुमाइंदे जो इस कमेटी में होंगे, उनकी मशावरत से जो भी काम होगा वो आपको बताकर, आपकी नॉलेज में लाकर, आपको मुतमईन कर कर होगा इंशाअल्लाह ताला। कोई ऐसा काम ना सिंध गवर्नमेंट करेगी, ना हम चाहेंगे कि वो काम हो। काम वो होना चाहिए जिसमें दोनों फरीक मुतमईन हो और उनकी बाहमी रजामंदी के साथ वो काम आगे बढ़े, क्योंकि ये लोगों की जानों और मालों का मसला है, इज़्ज़त और आबरू का मसला है। जो दुकान चला रहा है, जो रह रहा है, देखिए मेरी छोटी छोटी बहनें बेटियां ऊपर घरों में खड़ी हैं, तो हम ये तो नहीं हो सकता कि हम बिल्डोज़र ला के ये घर गिरा दें। हम जब तक इनको महफूज मकाम पर इनकी मर्ज़ी के मुताबिक जिसमें एक टाइम तय कर लेंगे कि जी ये चीज़ अब तय हो गई है, इसको इस टाइमलाइन के हिसाब से आगे लेकर बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ कि उसी में हम कामयाब होंगे। इंतज़ामिया जो है उसका भी ज़ाहिर है, डीसी साहब का कोई ज़ाती तो काम नहीं है, ये तो आज यहाँ डीसी हैं, कल हो सकता है शिकारपुर में डीसी हों, डिफेंस में डीसी बने हों, लेकिन ये भी ये चाहते हैं कि जब तक ये यहाँ मौजूद हैं, यहाँ के जो इलाका मकीन हैं उनकी जो परेशानियाँ हैं उसे दूर किया जा सके। क्योंकि आज अगर ये काम नहीं होता, ये रास्ता ठीक नहीं होता, ये नाला आगे से ठीक नहीं होता है, तो फिर आप ये समझ लें कि आइंदा जितनी बारिशें होंगी उसमें फिर आप ही के इलाकों में ये 3-3 फुट 4-4 फुट पानी भरा रहेगा। तो इंशाल्लाह इसको मिलजुल कर लेंगे और मैं समझता हूँ कि आपको मुतमईन होना चाहिए। आपके पास अल्लाह ताला ने एक ऐसा अवामी गवर्नर दिया है जिसके पास अगर आपको यहाँ कोई मसला हल ना हो रहा हो तो आप गवर्नर हाउस पर आकर भी घंटी बजा सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि हमने गवर्नर हाउस के बाहर एक घंटी लगाई है। ये लगाई इसीलिए है कि जिसके साथ जुल्म हो रहा हो वो घंटी बजाए और फिर हम उसका कोई ना कोई मसला हल कर दें। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा और आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। ठीक है ना। अच्छा गवर्नर साहब, एक तरफ आप सड़कों